गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट। आज हम हैं पेज 50 पर। तो वहाँ हमें यकीन करने पर सिखाया जा रहा है कि यकीन कैसे करना ज़रूरी है, क्यों यकीन करना ज़रूरी है और कैसे यकीन करना है। किस चीज़ पर यकीन करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो जब हम यकीन करते हैं तो मान लीजिए लॉटरी की टिकट जीत गए हैं, पता है हमें जीत गए हैं और पैसे मिलने वाली है, या विरासत में ढेर सारी दौलत मिली है, तो पता है ना कि वो हमें मिली नहीं है बट मिल जाएगी। ट्रस्ट रहता है ना कि वो हमारा ही है। उसी तरह से जब हम यूनिवर्स को कोई चीज़ ऑर्डर देते हैं तो हमें ये मान लेना है कि वह हमारे पास आ चुकी है, वह चीज़ हमारी हो चुकी है ना। हमें उस यकीन करने की चरम बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह करें, इस तरह करें जैसे वह पहले से ही आपके पास वो चीज़ थी। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की ज़रूरत होती है, आस्था रखनी पड़ती है। आपको वह चीज़ मिल चुकी है, इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। यकीन सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं तो वह चीज़ आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाए। यानी पहले मांगे और फिर यकीन करें। हम जो चाहे पा सकते हैं बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार नहीं है, कोई भी नहीं, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। इस रचनात्मक शक्ति का जब हम लोग प्रयोग करना सीख लेंगे ना तो हम लोग जो चाहे वो पा सकते हैं। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। मतलब सब कुछ, सारी शक्तियां हमारे अंदर निहित है और उसकी चाबी भी हमारे पास ही है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके, है ना। तो जब हम यकीन करने लगते हैं तो हम अपने द्वार खोल लेते हैं। अब हम पेज 51 पर, जहां डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं? ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। दोबारा व्यवस्थित माने, मान लीजिए जब आप यकीन करने लगे हों तो उससे मजबूरन जैसी चीजें आपके पास आ रही थी उनको कंट्रोल करके, व्यवस्थित करके आपको वो चीज देने की तैयारी करने लग जाता है। और जैक कैनफील्ड क्या कहते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं। सच ऐसा ही है, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं ना कि वह चीज कैसे प्रकट होगी, और हमें तो यह समझना भी नहीं है कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं अगर आप बस थोड़ा सा शोध करें ना तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है ना, उसे यह मालूम ही नहीं था कि वह कैसे हासिल करना है। वह तो बस इतना जानता था कि वह उसे हासिल करने वाला है। उसे तो बस यही जानना है। तो जो भी चीज हासिल करना चाहे ना, वो कैसे होगा, क्यों होगा, यह नहीं सोचना है। बस यह यकीन करना है कि यह हमें मिलने वाला है, मिल चुका है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। वह हमारा काम नहीं है। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज तक हमको तक कैसे पहुंचाओगी, यह चिंता करना हमारा काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं ना कि यह काम कैसे होगा, तो हमारी भेजे जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है, यानी यकीन में थोड़ा कमी आ जाती है। इससे लगता है कि हमको ये यकीन नहीं है कि यह चीज़
पहले से ही हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमें तो यकीन करने के लिए क्या फील करना है ना कि वह चीज हमारे पास पहले से मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप ही कर देगा। तो रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका हमारा काम नहीं है। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना ब्रह्मांड का काम है। हमारा काम क्या है? यकीन करना जैसे कि वह चीज हमारे पास पहले से ही है। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा, यानी वह कैसे आएगी, क्या आएगा, उसका जो तरीका, उसका जो रास्ता है ना, वो अपने आप हमारी ओर आकर्षित होगा। ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि वह चीज, वह रास्ता हमारी ओर अपने आप आकर्षित होगा। लिसा निकोल्स कहती है जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती है तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से ही निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। कहीं भी डाउट हो उसको एकदम विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानने और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूं कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। तो शंका की भावना को हटाना, अपनी भावना को खुद ही पहचानेंगे ना कि मुझे डाउट हो रहा है, तो उस भावना को पहचानना है और उसकी जगह हमें अफर्म करना है, आस्था की भावना रखनी है, चाहे वह चीज हमारे पास ना हो। वह कैसे? विश्वास के साथ कि मैं जानता हूं कि वह चीज मेरी ओर आ रही है। अब है कदम 3, हम है पेज 52 पर। कदम 3 क्या है? पाएं। तो लिसा निकोल्स कहती हैं प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें, यानी उस चीज के आने के बाद आप जैसा महसूस करेंगे ना वैसा अब भी महसूस करें, इसी पल। यहाँ मार्सी शिमोफ कहते हैं इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय ना आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। तो जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो खुद को एकदम वैसी फ्रीक्वेंसी पर हम लोग पहुंचा देते हैं जहां की हमें मनचाही चीज मिल चुकी है। अब हम पेज 53 पर, वहां माइकल बर्नार्ड बेकविथ क्या कहते हैं? यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है, फीलिंग से चलती है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, फीलिंग नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति न हो, पावर न हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है, यानी मांगना, फिर यकीन करना और फिर महसूस करेंगे तब हम इसे पालेंगे। फील करना होता है एडवांस में कि जैसे वह चीज हमारे पास है, और फिर अच्छा महसूस करके उसे हम लोग पा लेते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं ना तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर है और मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे ना जिससे मिलकर आपको खुशी होगी, जिसे प्राप्त कर कर आपकी खुशी होगी, अच्छा महसूस होगा, है ना। इसलिए अगर खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ले आते हैं तो हम लोग उसे पा लेते हैं। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तरीका यह कहना है कि मैं इसे अब भी पा रहा हूं, मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही हैं। यहाँ अपनी इच्छा भर ले, यहाँ मतलब जहाँ यहाँ शब्द लिखा हुआ है ना उसी शब्द, अपनी इच्छा भर ले, जो भी आप इच्छा भरना चाहते हैं। गाड़ी इसी समय पा रहा हूँ, फ्लैट इसी समय पा रहा हूँ,
उन्नति इसी समय पा रहा हूँ, पैसे इसी समय पा रहा हूँ। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करे, फील करे। आपकी जो भी इच्छा है उसको फील करे। मान लीजिए आपको पैसे आने पे, आपको क्या चीज़ पे खर्च करने पे थे, उस चीज़ को महसूस करें। पैसे आ गए हैं और आप वाव फीलिंग ला रहे हैं और फिर उस चीज़ से, उस पैसों से उन चीज़ों को खरीदने जा रहे हैं जिसको आप खरीदना चाहते थे या जमा करना चाहते थे या जो भी। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज़ को वाकई पा लिया हो। मेरी एक प्रिय मित्र मौसी में जबरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती कि वह चीज उसे कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें, उस चीज़ के बारे में गुड फीलिंग जोन में जाए। अच्छा महसूस करें कि हमें वह चीज़ कैसे प्राप्त करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि मांगें, फिर यकीन करें और फिर पाएं। पाना कैसा है? महसूस अच्छा करना है, एडवांस में समझना है कि वह चीज़ हमें मिल चुकी है और फिर उस चीज़ को पा लें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। पेज 53 तक पढ़ा है हम लोगों ने। साथ देने के लिए